पिछले वीडियो में एक मैडम ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा कि सर अगर फॉक्सकॉन को पता था कि ये उनका लोगो यूज कर रहे हैं तो कंपनी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। जब सरकारों ने फोन को बैन कर दिया, ठीक है ना, xyphone.com फॉर एग्जांपल बैन कर दिया, तो क्या वो सब कंपनियां बंद हो गई? पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बलि का बकरा, स्केपगोट। तो वहां कौन है? ये सारे इल्जाम थोप दिए जाते हैं सरकार के ऊपर। उसके बाद एक अगला कमेंट आया कि मोदी जी का जो है फोटो वो ऐप पर शेयर कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट सो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि अखबारों में नहीं आ रहा है या टीवी पर नहीं आ रहा है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। सरकार कुछ करती काहे नहीं है? इतना सारा स्कैम चल रहा है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट ऐप के नाम पर या फिर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, सिग्नल देकर ट्रेडिंग के नाम पर, गेमिंग के नाम पर, कलर प्रेडिक्शन के नाम पर, इतने सारे भांति भांति के अलग अलग तरीके के जो स्कैम्स हैं वो बाजार में चल रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। इस तरह के जो सवाल हैं वो बहुत सारे लोगों के जहन में आते हैं, और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको इसी बात का जवाब देने वाला हूं। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं सरकार को डिफेंड कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर सरकार को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं। वो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो डाला था जहां पर मैंने बताया कि किस तरह से एक बड़े ब्रांड के नाम का इस्तेमाल करके एक अर्निंग एप्लीकेशन पिछले 3-4 महीनों से चल रही थी, और वो जो एप्लीकेशन है वो जो है वो भाग चुकी है। अब उसमें जो भी लोगों ने पैसे लगाए थे उनके पैसे डूब चुके हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर जितना भी लाखों करोड़ रुपए, हालांकि वो खुद दावा करते हैं कि उनके पास 8 मिलियन सब्सक्राइबर थे, यानी कि 8 मिलियन लोगों ने, 80 लाख लोगों ने उस ऐप में इन्वेस्ट किया था, और मिनिमम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो इतने सारे लोगों ने किया था, ऐसा उनकी ऐप में ही दावा किया गया था। तो वहां पर जो मैंने स्कैम रिलेटेड जो वीडियो बनाया उसमें मैंने ये बताया कि देखो, इन बड़ी कंपनीज का जो है इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ इनके ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले भी टाइम एंड अगेन हमने देखा किस तरह से कैनेडियन सोलर, जीएसए, डॉले, फिलिप्स, जॉनसन एंड जॉनसन, पटना ग्रीन्स, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स, और आप कोई भी नाम ले लो, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट की कई सारी संस्थाओं का नाम भी, एनटीपीसी जैसी संस्थाओं के नाम का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था। मैराथन होल्डिंग, एफसोस, जेनेसिस, एंडलेस नाम है ना, जीवी फुटबॉल। तो इस तरह के बहुत सारे ऐप्स मार्केट में आए और नदारत हो गए। और अगर आप अखबार की सुर्खियां पढ़ते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई कहता है कि 1000 करोड़ ले गई, कोई कहता है 500 करोड़ ले गई, किसी का आया था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में ही 200 करोड़ से अधिक के मामले हैं। तो ये पिछले कई महीनों और कई सालों से चल रहा है, और यहाँ पर जो भी मैं वीडियो बनाता हूं लोगों के दिमाग में एक चीज चलती है, पहला सवाल ये आता है कि सरकार कुछ क्यों नहीं करती। ऐसा ही एक कमेंट पिछले वीडियो में भी आया। पिछले वीडियो में एक मैडम ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा कि सर अगर फॉक्सकॉन को पता था कि ये उनका लोगो यूज कर रहे हैं तो कंपनी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। लोगो तो पेटेंट होता है, बिल्कुल होता है, अगर एक्शन होता तो पहले ही बंद हो जाती, गवर्नमेंट अलाउ क्यों करती है, प्लीज बताइए। उसके बाद अगला कमेंट आया कि क्यों नहीं लेना देना है फॉक्सकॉन कंपनी को, 3-4 मंथ से स्कैम चल रहा था, तब कंपनी क्यों नहीं पता कर पाई, और भारत सरकार क्यों इनके सर्वर को परमिशन देती है। उसके बाद एक अगला कमेंट आया कि मोदी जी का जो है फोटो वो ऐप पर शेयर कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट सो रही है? मतलब मोदी जी का जो फोटो है उन ऐप्स में शेयर किया जाता है, मैंने पिछले में भी दिखाया था वीडियो में आपको। तो वहां पर उनका कहना है कि जब इस तरह का होता है काम कि बड़े बड़े नेताओं की भी फोटो वहां शेयर कर दी जाती है, तो क्या गवर्नमेंट सो रही होती है? और कर्नाटक में जो उनका ऑफिस है, जो यूनिट का फोटो शेयर किया गया है, तो क्या गवर्नमेंट कहां होती है? इन ऐप्स पर लगाम क्यों नहीं लगाती है? और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट है, व्हाई गवर्नमेंट नॉट कंट्रोल देम, इस तरह के सैकड़ों कमेंट्स यहाँ पर आते रहते हैं। तो आज मैं आपको 1 बाय 1 इसका जवाब देने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऐप में पैसे लगाते हैं, या फिर जो ट्रेडिंग, सिग्नल ट्रेडिंग वाली जो ऐप्स होती हैं उसमें पैसे लगाते हैं, या ऑनलाइन अर्निंग वाले जो गेम्स वाले जो है ना, जुए वाले जो खासकर बेटिंग वाली जो ऐप्स होती है उसमें पैसे लगाते हैं, उन सबको अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर रिस्क है, मैं पैसे हार भी सकता हूं। इसका मैं आपको एक बहुत ही वाजिब कारण देता हूं। सबसे पहले आपको इनके बारे में कहां से पता चलता है? इनके बारे में आपको पता चलता है YouTube के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, नंबर 1। नंबर 2, टेलीग्राम के किसी ग्रुप के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के माध्यम से। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी ये प्रमोटर्स हैं ये एक स्कीम लेकर के आते हैं और वहीं बता देते हैं कि भैया 3 से 4 महीने चलेगी,
जल्दी जल्दी पैसे कमा लो, आज ही डालना शुरू कर दो। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये भी कहते हैं कि अब ये ऑफर लेकर के आ गई कंपनी, यानी कि ये भागने वाली है। मतलब वही लोग जो आपको इसमें ढकेलते हैं, वही लोग इसमें आपको एक नई ऐप का प्रमोशन करते हुए पुरानी ऐप में इन्वेस्टमेंट रोकने की बात करते हैं। तो अब आप यहां पर समझ जाओ कि रोकने की बात क्यों करते हैं। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रोक दीजिए और इस नई ऐप को प्रमोट कीजिए, यानी कि इस नई ऐप में पैसे लगाइए, वहीं पर वो जो कंपनी है, अगेन कंपनी नहीं है, वो फर्जी ऐप है, वो किसी भी नाम से आई हो, वो वहां पर समझ जाती है कि भैया अब नया इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है। तो अब यहां हमको क्या करना है, नया इन्वेस्टमेंट वो कंपनी कहां ले रही है अब, यानी कि वो फर्जी ऐप कहां ले रही है, नए ऐप में ले रही है जो कि नाम बदल करके आया था। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन बंद हो गई तो THO करके कोई आ गया, THO बंद हो गई तो आजकल एसेंचर के नाम से कुछ चल रहा है। तो ये हर प्रमोशनल ग्रुप में जितने भी लोग पैसे लगाते हैं, 90% लोग ये जानते हैं कि ये जो भी मैं पैसे लगा रहा हूं, ये पूरी तरह से रिस्क पे है और ये कंपनी भाग सकती है, यानी कि ये जो फर्जी ऐप है ये भाग सकती है। और ये टाइम एंड अगेन देखा हुआ है। तो कोई इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता है कि उसको ये पता है, थोड़ा भी रिसर्च नहीं करते आप लोग, जो भी लोग लगा रहे हैं। अच्छा, यहां पर मैं वो 10% लोगों को बेनिफिट दे रहा हूं, क्योंकि वो 10% लोग वो होते हैं जो किसी के कहने पर लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस तरह की इन्वेस्टमेंट ऐप में पैसे लगा रखे हैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने किसी दोस्त को जो कि इतना ज्यादा टेक सेवी नहीं है, उसको ये बोलूंगा, भाई देख यार कितना मेरा यहाँ पर रोज का प्रॉफिट आ रहा है और तू भी लगा दे इसमें पैसा। क्योंकि उसको चाहिए रेफरल मनी, उसको चाहिए रेफरल बोनस, तो वो क्या करेगा, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इसमें फंसाएगा। लेकिन आप फंसने से पहले, जब आपका दोस्त आपको ये कह रहा है कि भाई साहब इसमें इस तरह का विड्रॉल आ रहा है, तो आप उसकी बात पर विश्वास कर रहे हो, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन क्या आप वापस जाकर के इंटरनेट पर सर्च नहीं कर सकते, नहीं देख सकते कि इस तरह की चीजें स्कैम होती हैं, इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। अखबारों में तमाम इस तरह की न्यूज आती रहती हैं। कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पवन खेड़ा जी ने। उन्होंने बताया था कि किस तरह से कंपनी ने 12,000 करोड़ का जो है फ्रॉड करके रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अखबारों में नहीं आ रहा है या टीवी पर नहीं आ रहा है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। उसके बाद हम किसको दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं। यहीं पर मैं एक और सवाल पूछता हूं कि जब रोजाना आपको पैसे आ रहे होते हैं, क्या उस समय आप सरकार को जाके बताते हैं कि इस तरह का कोई स्कैम चल रहा है, या इस तरह की कोई कंपनी है जो मार्केट में अनावश्यक फालतू का 300-400% का रिटर्न दे रही है? आपके दिमाग में ये सवाल नहीं घुसता? ऐसा कौन सा बिजनेस है आज की डेट में जो कि आपको एक दिन के अंदर पैसा दुगना करके दे रहा है, 4 दिन के अंदर पैसा दुगना दे करके दे रहा है? अगर आपके अंदर इतनी ही समझ नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। साफ साफ सी बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप 300, 400, 500% के मुनाफे के चक्कर में जाकर के इस तरह की इन्वेस्टमेंट ऐप पर या फिर जो सिग्नल ट्रेडिंग के नाम पर जो ऐप चल रही है उसमें पैसा लगा करके आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हैं। आप एलिजिबल ही नहीं हैं इस तरह के किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर जुआ खेल रहे हैं और आप भली भांति जान रहे हैं कि ये जुआ है। आप सरकार को उस समय नहीं बता रहे हैं और बाद में आप सरकार को दोष दे रहे हैं कि यार सरकार कुछ क्यों नहीं करती, सरकार बंद क्यों नहीं करा देती। अब यहां पर एक मैडम ने सर्वर की बात की कि वो सर्वर कैसे अलाउ किए जाते हैं या वो कंपनियां रजिस्टर कैसे होती है। पहली बात तो ये है कि वो कंपनियां यहां पर रजिस्टर नहीं होती हैं। जो भी आपको वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जो भी वो GST नंबर देते हैं आपको, ये प्रूव करने के लिए कि नहीं हमारी कंपनी जेन्युइन है और इसी नाम से है जिस नाम से हम आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें यहां पर गवर्नमेंट क्या करे, मान लीजिए फॉक्सकॉन का वो GST आपको दिखा रहे हैं, आपने उनकी बात मान ली, लेकिन क्या आपको जो पेमेंट्स आ रही हैं या आप जो पेमेंट दे रहे हो, क्या वो फॉक्सकॉन की उसी कंपनी के नाम पर दे रहे हो जिसका GST उन्होंने आपके सामने प्रोड्यूस किया? ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि नहीं है? अगर आप किसी दुकान में जाते हो, आप एक बेकरी शॉप में जाते हो और आप उससे कहते हो भैया बिल दे दो आप मेरे को, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप मुझे बिल दे दो, तो वो सामने वाला आपको राज बेकरी की जगह अगर सुमन मटन शॉप का बिल दे देगा तो आप उसको ले लोगे? बताओ मुझे, आप पहले ले लोगे आप? दूसरा, अगर राज बेकरी शॉप में आप जाकर खड़े हुए हो और वहां पर आपको बेकरी का आइटम खरीदना है, तो क्या पैसे आप किसी तीसरी दुकान में जाकर देकर के आओगे? ये आपको समझ में नहीं आता?
कि जब एक फॉक्सकॉन या मान लो कोई भी XYZ जो भी बड़े ब्रांड के नाम का इस्तेमाल करते हैं ये ऐप वाले, अगर उसके नाम पर वो आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं तो पेमेंट आप किसी राजू बुक शॉप को या किसी बर्नाला ब्रिक्स को या इस तरह के ऐप्स को क्यों करते हो, इस तरह के अकाउंट्स को क्यों करते हो जाकर के? तो उस समय तो बुद्धि नहीं चलती है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। आपको तब भी मालूम था कि ये फ्रॉड है, पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बलि का बकरा, स्केपगोट। तो वहां कौन है ये सारे इल्जाम थोप दिए जाते हैं सरकार के ऊपर, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। यहां पर आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई साहब? हाँ, सर्वर से मुझे ये भी याद आया, जब सरकारों ने पोन को बैन कर दिया, ठीक है ना, xypon.com फॉर एग्जाम्पल बैन कर दिया, तो क्या वो सब कंपनियां बंद हो गई? नहीं बंद हुई। उन्होंने एक्सटेंशन चेंज कर लिया। उनके लिए बहुत आसान होता है, डोमेन चेंज करना, सर्वर चेंज करना, रोटेट करते हैं सर्वर को। वो आज यूएस का सर्वर है, कल किसी और कंट्री का है, परसों किसी और कंट्री का है। कहां तक लगाम लगाएगी सरकार? आप ये बताओ मुझे। अगर आपको कोई चीज पता है, आप ढूंढ ढूंढ करके वहां जा रहे हो, लोग ढूंढ ढूंढ करके अर्निंग एप्स में जाकर पैसे लगा रहे हैं, सरकार इसमें क्या करे? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। चलो, यहां पर एक भाई साहब हैं, इन्होंने मेरा वीडियो देखा और मेरे वीडियो को ये उल्टा ले गए। मतलब मैंने कहा कि इस तरह के पैसे आते हैं 150 रुपए करके, और ये पैसे मत लिया करो भाई साहब, इससे बहुत दिक्कत और तकलीफ हो सकती है, अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपके ऊपर कंप्लेंट हो सकती है साइबर की। ये सब बातें मैंने बताई हैं। लेकिन ये क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे पास सैकड़ों में रोज कमेंट आते हैं उन लोगों के रिप्लाई में, जैसे कि मान लीजिए किसी ने लिखा कि मुझे 150 रुपए मिले थे, तो नीचे अगला लिखेगा अबे मैंने तो 500 कमा लिए, मैं तो आज मैकडी गया था, मैं तो आज वहां गया था। ऐसे एक और भाई साहब थे, इन्होंने यहाँ पर लिखा कि हेलो ब्रो, क्या आपके पास कोई इनका एक्टिव नंबर है क्या? मतलब ये बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे कम से कम 5, 6, 7 बार से मैसेज कर रहा है, और हर बार वो यही पूछ रहा है कि भैया वो मुझे एक्टिव नंबर दे दो इनका, स्कैमर्स का, आपके पास तो आते रहते होंगे, मुझे वो कोड दे दो जो कोड ये मांगते हैं। मैंने कहा भाई ये स्कैम है, मैं स्कैम से बचाने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं आपको ये बताने के लिए कि स्कैमर्स का नंबर दे दूं और आप जाकर के उनसे पैसे कमा लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनको लूटना चाहता हूँ भाई साहब। फिर वो मुझे चिढ़ाने के लिए आए दिन मुझे मैसेज करता था कि भैया मैंने यहाँ पर ऐसा निकाल लिया पैसा, वहां निकाल लिया, मैंने 650 रुपए लूट लिए, इन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, हा 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 हा, कॉमेडी चल रही थी। मैंने कहा मत करो, ये सब स्कैम है, ठीक है ना। यहां तक कि मैंने अपनी वो वीडियो भी भेजी जहां पर मैंने बताया था कि भैया इनसे 150 रुपए भी मत लो, खतरनाक होता है इनसे पैसे लेना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देख लिया ये सब मैंने, छोड़ो रहने दो। और थोड़े दिन बाद फिर से उसने मुझे आकर के ये पूछा कि भैया स्कैम वाला मैसेज आया होगा, प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना। और ये कोई इकलौता आदमी नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने मुझे टाइम एंड अगेन इंस्टाग्राम पे पिंग किया है, या फिर ईमेल लिखे हैं, या फिर कमेंट्स पे कई सारे लोगों को कमेंट किया है जिन्होंने ये तक लिखा है कि मेरे पैसे चले गए, मेरा नुकसान हो गया। उनको तक लोग कमेंट करके ये करें भाई यार मुझे वो आईडी बता दे, भाई यार मुझे वो ग्रुप बता दे, कम से कम मैं 150 तो कमा लूं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इतना कहने के बाद भी ये बंदा नहीं माना, और उसके बाद मुझे जो लास्ट कमेंट आया भाई साहब का वो ये है कि भाई सेक्टर 7 गांधीनगर गुजरात साइबर सेल का कनेक्शन मिल जाएगा क्या? मेरा पेटीएम ब्लॉक हो गया है। हमने पूछा काहे ब्लॉक हो गया? तो बताया भैया साइबर सेल से कंप्लेंट हो गई है हमारे अगेंस्ट। उसके बाद मैंने इनकी कोई मदद नहीं की। आई एम रियली वेरी सॉरी। इनको मैंने काफी कुछ बोला है, एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना और दूसरा होता है कुल्हाड़ी पर पैर मारना। तो कुछ लोग जो हैं वो खुद जाकर के कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं और उसके बाद किसको दोष देते हैं? सरकार को दोष देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ब्रांड को पता चल गया कि हमारे नाम पर एक स्कैम चल रहा है तो एक ब्रांड क्या कर सकता है? कई सारे ऐसे मैंने नोटिस दिखाए हैं, जीएसए का नोटिस हो, चाहे वो टाटा मोटर्स का नोटिस हो, चाहे रिलायंस का नोटिस हो, या फिर कनेडियन सोलर का नोटिस हो, बीओ इंटरनेशनल करके एक कॉस्मेटिक कंपनी थी उनका नोटिस हो। इन सभी लोगों ने अखबारों में, जी हाँ अखबारों में और अपनी वेबसाइट्स पर इस तरह के नोटिस डिस्प्ले किए थे कि भाई हमारे नाम से फ्रॉड चल रहा है, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं चलाते हैं। कईयों को तो मैंने मेल करके बोला था कि देखो आपके नाम से चल रहा है, उन्होंने मुझे मेल कर रिप्लाई किया कि भाई साहब ये सब फर्जी चीजें हैं, हमने ऑलरेडी एफआईआर करा रखी है। लेकिन एफआईआर का इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? इनका कोई ऑफिस तो है नहीं, कहीं कोई ऑफिस हो जहां ये बैठते हो, जहां ये पाए जाते हो। जब भी आप कभी इनमें से किसी को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी पकड़ में कौन आएगा? एक यूजर ही आएगा जिसने या तो इसमें पैसे लगा रखे हैं या जो इसका ग्रुप एडमिन हो। क्योंकि ये जितने भी स्कैम चल रहे हैं, ज्यादातर स्कैम्स में जिन नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है वो फर्जी नंबर होते हैं, नंबर 1, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिए हुए। जितने भी बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलवाए जाते हैं, या फिर
नॉर्मल हमारे आपके जैसे लोगों को ही मनी म्यूल बना करके उसमें उनको शामिल किया जाता है। अब रही बात आईपी एड्रेस और डोमेन की, तो जितने भी सर्वर्स होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं या जो डोमेन्स होते हैं, वो आमतौर पर इंडिया से बाहर होस्टेड होते हैं। इंडिया से बाहर उनको जो है सर्वर्स को खरीदा जाता है, डोमेन्स को खरीदा जाता है और वहीं से इनका संचालन किया जाता है। अब भी अगर आप ये बोलोगे कि गवर्नमेंट की क्या भूमिका है, जब एक ब्रांड वाला ज्यादा से ज्यादा पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है, इसके अलावा वो आईपी एड्रेस नहीं रखवा सकता, ठीक है ना। और अगर आईपी एड्रेस पे कोई कंप्लेंट हो भी जाती है, डोमेन पे कोई कंप्लेंट हो भी जाती है, डोमेन रजिस्ट्री उस डोमेन को ब्लॉक भी कर देती है, तो बहुत टाइम नहीं लगता है सारी की सारी स्क्रिप्ट को, सर्वर को, डेटाबेस को ट्रांसफर करने में किसी नए डोमेन पर, और ऐसा टाइम एंड अगेन देखा गया है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो आज की डेट में एपीके के माध्यम से गेम कर रहे हैं। आप देखो, जो गेमिंग वाले होते हैं, जो ये फर्जी ऐप वाले होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपको एक बोलते हैं एपीके डाउनलोड कर लो। जब वो डाउनलोड करते हो ना आप, तो लिख के आता है हार्मफुल, लेकिन फिर भी लोग जो है उसको मानते नहीं, क्योंकि वहां पर आपको पैसे मिलने का लालच होता है। किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के वहां आप जाकर के पैसे लगा देते हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर सरकार को हम बहुत आसानी से दोष दे सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, सरकार की अगर कोई बुराई करनी ही है तो ये सब स्कैम हो जाने के बाद जिस तरह से मामले को हैंडल किया जाता है, यकीनन उसमें बहुत सारी कमियां देखी गई हैं। और कई जगह हमने देखा है कि सिस्टम इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कंप्लेंट कैसे करनी है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कंप्लेंट करने के बाद कहां जाना है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई अगर पैसे होल्ड पे हो गए तो आगे क्या होने वाला है। तो सरकार को इस तरह की चीजों को आसान बनाने में, पैसों की रिकवरी करने में ज्यादा से ज्यादा ताकत झोंकनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन स्कैम होने से पहले अगर आप कोई बोलते हो कि प्रोएक्टिव कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो जब आप पैसे कमा रहे थे, आप में से कोई भी किसी भी ब्रांड को लेकर के ना तो उस ब्रांड के पास गया और ना सरकार के पास गया। तो अगली बार अगर आप किसी सरकार को कोसें, कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सरकार के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पिछली सरकारें रही हो, चाहे आज की सरकार रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, यहाँ पर अमूमन ऐसा ही होता है। इतना प्रोएक्टिव कोई भी नहीं होता, इतना प्रोएक्टिव कोई सरकार नहीं हो सकती, खासकर तब जब जो स्कैमर्स हैं वो बहुत ज्यादा शातिर हैं और बहुत ज्यादा चालाक हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस तरह के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये सवाल पहुंचे, ताकि उन तक भी अवेयरनेस पहुंचे और वो इस तरह के किसी भी स्कैम्स में, इस तरह के किसी भी स्कीम्स में पैसे लगाने से बचें और ठगे जाने से बचें।